हाल ही में केरल के पलक्कड़ में एक गर्भवती हथनी की जिस निर्ममता से कुछ दरिंदों ने मिलकर हत्या कर दी, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि एक तरफ जहां इस घटना पर हर कोई हथनी की हत्या से दुखी था, तो वहीं देश के लिब्रांडू और सेकुलर मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कहीं न कहीं इस दरिंदगी के पीछे वही जमात है जिसकी वो मुखालफत करते हैं। वो कुत्ते वाले और कुत्ते वालियां भी चुप हो गईं, जिनके प्यारे प्यारे पप्पी दिवाली के पटाखों से डर जाया करते थे। दिवाली पर कुत्तों की नींद की परवाह करने वाले एक गर्भवती हथनी की मौत पर चुप हो गए। लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ में की गई इस दरिंदगी के जिम्मेदार शैतानों को पकड़ लिया गया है। इनके नाम और इनकी करतूतें आपको बताऊं उससे पहले हॉकफीड न्यूज़ आपसे यह जानना चाहता है कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। दरिंदों के नाम आपको बताएं उससे पहले एक बार फिर आपको इस पूरी घटना के बारे में बता देते हैं। पलक्कड़ जिले में पिछले सप्ताह एक गर्भवती हथनी खाने की तलाश में शहर की ओर आ गई थी। हथनी को जिसने जो खिलाया उसने खा लिया, मगर कुछ जानवरों ने इस बेजुबान को अनानास के भीतर पटाखे छिपा कर खिला दिए, जिसके बाद इस मासूम के मुंह में धमाका हो गया और तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर पूरी दास्तां साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि उसने सभी पर विश्वास किया। जब उसने अनानास खाया तो उसे पता नहीं था कि इसमें पटाखे हैं। उसका मुंह और जीभ बहुत ही बुरी तरह से चोटिल हो गई थी। भीषण दर्द में भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने लिखा कि आखिरकार वो वेलियार नदी में खड़ी हो गई। वन विभाग ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया। उसे सम्मानजनक विदाई देने के लिए हमने एक ट्रक मंगवाया और उसी जंगल में उसे अंतिम विदाई दी जहां उसका बचपन बीता था और वो बड़ी हुई। सोचिए कि एक भूखा पेट बेजुबान इस उम्मीद में शहर की ओर आता है कि उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ खाने को मिल जाएगा। अपनी बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा पीटने वाला इंसान उसे कुछ खिला देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन्हें उसने इंसान समझा वो जानवर हैं और अपनी मजहबी कट्टरपन की भूख को शांत करने के लिए वो किसी भी नीच हरकत तक उतर जाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दरिंदों के नाम अमजद अली और तमीम शेख बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपने मजहबी उन्माद को तसल्ली देने के लिए इस बेजुबान और उसके बच्चे को बेहद ही क्रूरता से इन दोनों ने मिलकर मार दिया। इस मामले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पटाखा खिलाकर हत्या करना भारत की संस्कृति में नहीं है और सरकार दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हथनी के मारे जाने का केंद्र ने गंभीर संज्ञान लिया है और पटाखा खिलाना और हत्या करना भारत की संस्कृति में नहीं है। लेकिन जावड़ेकर साहब ये भूल गए कि वो जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो उनमें नहीं बची जिनके नाम इस हत्याकांड में सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी ट्वीट किया कि मलप्पुरम अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, खासकर जानवरों के प्रति अपराध को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि मामला सिर्फ बेजुबान की हत्या भर है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि केरल की इस बेहूदी वारदात के बाद हिमाचल से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक गर्भवती गाय के साथ ऐसी ही अमानवीय घटना किए जाने का मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कुछ दरिंदों ने गाय को खाने के सामान के साथ विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाय के मालिक ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मामला झड़ूता इलाके का है और बताया जा रहा है कि एक खेत में चरने के दौरान एक गर्भवती गाय के मुंह में विस्फोट हुआ और उससे उसका जबड़ा उड़ गया। गाय को लगी चोट का वीडियो बनाकर उसके मालिक ने शासन प्रशासन से मदद मांगी है और वीडियो में गाय का विस्फोटक से उड़ा जबड़ा नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि आखिर हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े बेजुबानों के साथ ही ऐसी दरिंदगी क्यों की जा रही है? लेकिन सवाल उठाने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर सवाल उठाएंगे तो भगवादारी, गोदी मीडिया, संघी, बीजेपी वाले कह दिए जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार से पहले गाय को काटा जाता था और सब मौन अवस्था में सब कुछ सहकर चुप रह जाते थे। तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो देश में असहिष्णुता हो गई। लेकिन हॉकफीड न्यूज़ ना इन लेब्रांडू गैंग से डरता है और ना इनके आकाओं से। सवाल पूछना हमारा काम है और हम पूछेंगे,
और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जिहादी कट्टरपन की मजहबी सोच को पूरा करने के लिए इस देश में कितने, कब तक और किस हद तक यूं ही नीचता की हदें पार करी जाती रहेंगी। तो सवाल ये कि मजहबी उन्माद को पूरा करने के लिए आखिर नीचता की हदों तक क्यों उतरा जा रहा है। आपको बता दूं कि हिमाचल में जिस तरीके से गर्भवती गाय को मार दिया गया, जिस तरीके से विस्फोटक उसे खिलाया गया, इस मामले में बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा का यह कहना है कि आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स यानी सेक्शन 11 के तहत जो पड़ोसी है गुरदयाल जिनकी गाय थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अदालत में उसे पेश किया जाएगा। गाय के मालिक गुरदयाल सिंह का यह कहना है कि दाहद गांव में उसकी गर्भवती गाय जो थी उसको किसी ने कुछ खाने का सामान दिया और इसके साथ विस्फोटक पदार्थ मिला दिया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और इस बात के बाद आपको बता दूं कि वीडियो फुटेज बनाई गई, गाय की जो वीडियो फुटेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और सवाल ये कि जिस तरीके से केरल के पलक्कड़ में कुछ दिनों पहले एक हथनी की खबर आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गर्भवती हथनी को विस्फोटक खिला दिया जाता है अनानास में मिलाकर और उसके बाद गर्भवती हथनी दम तोड़ देती है और उसका बच्चा जो है वो भी मर जाता है। इसके बाद हिमाचल से ये खबर सामने आती है कि हिमाचल में भी इसी तरीके से एक गर्भवती गाय को विस्फोटक खिला दिया जाता है और उसके बाद गाय की इलाज तो चलता है लेकिन बेहद तड़पती है गाय। आपको बता दूं कि दिवाकर शर्मा का यह भी कहना है कि डॉक्टर टीम के साथ गांव में अपराध स्थल का दौरा किया था। डॉक्टरों ने पाया कि गाय के मुंह और जबड़े में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद तत्काल चिकित्सकीय सहायता दे दी गई। इस मामले में आपको बता दूं कि 26 मई को मामला दर्ज किया गया था। अब यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब कुछ दिन पहले केरल में बेलियार नदी में एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ हथनी की मौत या गाय की मौत तक नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश में पिछले दिनों, जब तक हमारी रिपोर्ट में भी हमने ये बात बताई कि जब तक इस देश में गाय कटती थी तब तक सब कुछ शांत था, जब तक आप कुछ नहीं बोलते थे तब तक सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही आपने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, देश में असहिष्णुता पैदा हो गई। अब जिस तरीके से ये लगातार, ये सिर्फ जानवरों की हत्याओं तक में से मत सीमित करिए कि सिर्फ केरल में एक हथनी की हत्या हो जाती है, गर्भवती हथनी की, और हिमाचल में ऐसा हो जाता है, तो मामला सिर्फ इतना भर नहीं है कि जानवरों की हत्याएं की जा रही हैं। मामला ये है कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है और कौन है इन सब के पीछे। जिस तरीके से आपको बता दूं कि तमीम शेख, केरल में तमीम शेख और अमजद शेख को गिरफ्तार किया गया, हिमाचल में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो सवाल ये सबसे बड़ा कि आखिर क्यों जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है और क्यों उन्हीं जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है जो हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े हुए हैं। सवाल सबसे बड़े हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि केरल वाले मामले में, केरल के पलक्कड़ वाले मामले में आपको बता दूं कि केरल में जिस तरीके से पिनराई विजयन की सरकार है और इस सरकार के बाद वन मंत्री जो है के राजू, उनका ये बयान सामने आया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं लेकिन मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये पिनराई विजयन के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं के राजू, उनका ये कहना था। लेकिन सवाल ये कि मलप्पुरम, आपको बता दूं कि अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से केरल में लगातार ईसाई और मुस्लिम समुदाय की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मलप्पुरम में आपराधिक गतिविधियों के लिए मलप्पुरम जाना जाता रहा है। तो सवाल ये, और सवाल सिर्फ इतना नहीं, आपको बता दूं कि हाथियों की तादाद, अगर हाथियों की तादाद की बात करूं तो हाथियों की तादाद देश में 20,000 से भी कम रह गई है। और ऐसे में हाथियों को जिस तरीके से गर्भवती हथनी को मौत दे दी जाती है, जिस तरीके से अनानास में मिलाकर विस्फोटक पदार्थ दे दिया जाता है, पटाखे खिला दिए जाते हैं, तो ये वाकई में चिंताजनक है। और इसके बाद हिमाचल से जो घटना आती है सामने, वो वाकई में चौंका देने वाली है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि ये सिर्फ घटना ये ना देखें कि ये घटना सिर्फ जानवरों की हत्या से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दूं कि देश भर में इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हथनी के बाद फिर गाय, और लगातार गायों की मौत पर अब दूसरा सवाल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में अगर गाय की मौत हो जाती है तो उस पर मुंह जम जाता है, और हथनी की मौत पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बवाल काटा गया और ये कहा गया कि गर्भवती हथनी की मौत हो गई। हालांकि आपको बता दूं कि हमारे लिए गजराज भी एक है, नंदिनी भी एक है, दोनों एक हैं। नहीं होना चाहिए था जो इस देश में हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिर इसके पीछे है कौन और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ रिपोर्ट में जिस तरीके से हमने आपको बताया
कि तमीम शेख और अमजद शेख को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से माना यह जा रहा है कि जो वाइल्ड एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होगी इन दोनों पर। और इस मामले में प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया है और उनका सीधे ये कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में सीधे एक्शन लेगी, केरल मामले में। साथ ही साथ हिमाचल में भी आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में भी लगातार जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार किया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की आगे जांच पुलिस कर रही है और दिवाकर शर्मा का एक मुताबिक जो कि इलाके के एसएसपी हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ने डॉक्टर टीम के साथ अपराध स्थल का दौरा किया है और लगातार मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ऐसी कुकृत्य के पीछे है कौन और आखिर ऐसा क्यों किया गया, एक बेजुबान को इस तरीके से क्यों बुरी तरीके से चोट दी गई। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ हॉकफीड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।